ठीक है, रेडी? तो लाइक नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को ऑन किया। अब तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखो, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो लाइक देखो, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग पहले मुझे आंसर बताओ। ए राम, तुम लोग मुझे सिर्फ आंसर बताना, फ्रीली बात करना, तभी समझ में आएगा। पहले बताओ इसका आंसर कितना होता है? वन। इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। फिर इसका आंसर कितना होता है? 0 × 1। जीरो। बढ़िया। अनु, तेरे को समझ में आ रहा है ना ये सब? ठीक है। अब फिर देख, लाइक 0 × -1, इसका आंसर हाँ कितना सर। होता है? इसका आंसर कितना होता है? -1। नहीं, इसका आंसर 0 होता है। 0 मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग इज 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग, इसका आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। फिर ये देख, 0 × 0, ये कितना होगा? जीरो। बढ़िया। और फिर मेरे को ये बता, तो 0 / 1, ये कितना होगा? 0 / 1 1 ही होगा। नहीं 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 नहीं, फिर से सेम रूल। 0 / एनीथिंग = 0, तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है। फिर देख, 1 / 0, ये कितना होगा? ये 1 होगा। नहीं, ये अनडिफाइंड होगा। क्यों? रेशनल नंबर में हम लोग नहीं पढ़ा था कि इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख हाँ। सकते हैं, 1/0, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता है, ओके। और 0 / 0 क्या होता है? ये कुछ दिन पहले हम लोग कैलकुलस में पढ़ा था, अनडिफाइंड नहीं, ये हो जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट। ठीक है। फिर देखो, 0 - 1 कितना होता है? 1। नहीं, क्या कर रहा है? लाइक साइन अनलाइक साइन का कॉन्सेप्ट लगा। अनो, लाइक साइन अनलाइक साइन का कॉन्सेप्ट लगा के बोल। -1। एग्जैक्टली ये अनलाइक साइन है, तो अनलाइक साइन में क्या होता है? माइनस होता है, तो 1 - 0 1 होता है। और साइन बिफोर द ग्रेटर नंबर क्या है? माइनस, तो माइनस होगा, ठीक है। अब बता, 0 × A क्या होगा? ए कुछ भी नंबर है। जीरो। एग्जैक्टली क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि 0 मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग वो 0 जीरो। ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते। A × 1 क्या होता है? ए कुछ भी ए। नंबर है। ए कुछ भी नंबर, करेक्ट। इसका आंसर भी ए ही होगा। मतलब कुछ भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर हमेशा वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। सिमिलरली A + 0 करने से कितना होता है? ए। एकदम बढ़िया। ये सब आता है ना तुम लोगों हाँ हाँ। सर। को? ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बढ़िया चीज़ करते हैं। मुझे बताओ, -1 × -1 कितना होगा? 1 + 1। बढ़िया बढ़िया। मुझे बताओ, -1 को मैं अगर ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तब कितना होगा? -1। बढ़िया। अगर मैं -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तब कितना होगा? +1। +1 होगा। याद रखना, अगर -1 को हम लोग इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका आंसर +1 होता है। -1 को अगर हम लोग ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब वो -1 होता है। माइनस। ये याद रख पाएगा ना? हाँ सर। बढ़िया। फिर थोड़ा सा लाइक ये बताओ, तो A⁻1 कितना होता है? 1। नहीं, A⁻A होता है। मतलब एनीथिंग ⁻1 इज द नंबर इटसेल्फ। याद रख पाएगा? हाँ। फिर A⁻0 इसको कैसे करेगा? 1। इसको करेगा 1। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब और एक देख, हाँ। अब हम लोग ये वाला देखते हैं। देखो, लाइक इसको करते हैं। ये पता होता है ना क्या होता है? हाँ सर। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में 3 टाइप होता है, ऐसे 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 होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड। हम लोग किसको आगे करेंगे? फर्स्ट को पहले करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे।
ओके, फिर ओ से होता है ऑर्डर। ऑर्डर यानी एक्सपोनेंस, जो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मेनली एक्सपोनेंस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये सब पता ही होता है। एक सम करो तो जल्दी से। हाँ आराम से आराम से, কালকে করে দেবো কি So না, আমি 23 এখন ক্লাসে by আছি, 1. পরে দেখুন ওটা। হ্যাঁ बताओ आंसर बताओ, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए भाई। पहले क्या 23 करेंगे? by हाँ बढ़िया, ये देख पहले हम लोग डिवीजन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवीजन आगे आता है। तो लाइक हम लोग अगर इसको करते हैं तो क्या होगा, 2/3 इंटू 1/6। फ्रैक्शन का डिवीजन हम लोगों ने सीख लिया कैसे करना होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। हो गया। अब देख सब कुछ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो सब कुछ को हम एक साथ कर सकते हैं। तो देख 2, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा -1/27। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस 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 माइनस इज दिस, तो बचा रहेगा ये। बाकी आई थिंक कर सकते हो। इसका क्या होगा, 4 7 जा 28, 2 23 4 2 जा 8 by प्लस 2 108. 108। तो लाइक इधर -4 होगा, इधर +27 होगा, तो ये आई थिंक 23/108 होगा। ठीक है, ठीक है हाँ सर। अनु, हाँ सर। बढ़िया। ये वाला करो। सर ये जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई के पहले करना है ना? हाँ, जब देखो और एक चीज़ सीख लो, और एक चीज़ सीख लो, अगर लाइक तीनों का चीज़ एक साथ हो जाता है, लाइक डिवाइड को हटाने के बाद देखो मल्टीप्लिकेशन, तीनों नंबर एक साथ हो गए ना, तब तुम उसको एक साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। साइड वाला करो जल्दी। सर 29 by 15. 29/15, चलो देखते हैं। अनु अच्छे से देखना, ठीक है। 16. देख हाँ 16। अनु अच्छे से देखना, तो लाइक देखो पहले हम लोग डिवाइड को करेंगे, ये वाला और ये वाला। तो लाइक डिवाइड को सबसे पहले करने से क्या होगा, -1 इंटू ये हो जाएगा 5/2, फ्रैक्शन में ले रहा है, ठीक है। और इधर क्या होगा, 3 इंटू 7 - 4। तो और इधर क्या होगा, 2 - 4 प्लस 3 इंटू 6/3 3 होता है +1। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशंस को करेंगे, तो लाइक हम लोग इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो ये देखो कुछ ऐसा होगा, -5/2 प्लस 21 - 4, और ये हो जाएगा -2 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो लाइक 21, फ्रैक्शन को बाद में करते, ठीक है। 21 - 4 हो जाता है 17, नीचे क्या होगा 10, 10 - 2 8 हो जाता है। अब फ्रैक्शन को करते, ऊपर वाला फ्रैक्शन को पहले करते हैं, तो नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ -5, 2 17 जा 34 होता है, इधर 8 आ गया। तो 34 - 5 करने से 29 आता है, और ये नीचे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 29/16। ठीक है, ठीक है अनु। अनु बता, ठीक है, कुछ सर सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ बोलो। 2 को और 17 को इंटू किया है ना? 2 और 17 को हाँ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि लाइक हम लोगों ने पढ़ा था, अगर 17 को हम लोग 17/1 लिख सकता है, तो एक फॉर्मूला था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 34 मिलता है। ठीक है, हाँ हाँ। ओके, कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सब हो गया, बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ा लिया। अब आते हैं हम लोग मेनली पावर एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, वो सभी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आई थिंक तुम लोगों को एक्सपोनेंट्स का आइडिया होता है, इसका डिटेल्स में जाके पढ़ते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा लाइक तुम लोगों को आइडिया होता है ना कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो लाइक ये देखो, जब प्लस होता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देता है ना, 4 बार 5 आ रहा है तो 4 × 5 कर दिया। तो अगर 4 बार मल्टीप्लाई आता है तो हम लोग इसको 5⁴ लिखते हैं। तो लाइक हम लोग यहाँ पर 5⁴ लिखते हैं। 4 ऊपर में जो होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। और नीचे जो होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो लाइक इसको हम लोग अगर एक्सपांड करते हैं तो 5 × 5 × 5 × 5 मतलब बेस 4 बार हो रहा है। और इसका वैल्यू क्या होगा, 5×5 = 25, 5×25 मतलब 6 to 5 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, एकदम इजी चीज़ है, उतना हार्ड कुछ है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग, अच्छा हाँ, और एक चीज़ इधर ही दिखाता है। एक चीज़ तुम लोगों को मेमोराइज करना होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है। एक चीज़ तुम लोगों को मेमोराइज करना होगा। तो मुझे बताओ, स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो पहला 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का 4, स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 9, 4 का, जल्दी बताओ, 16, 5 का, 25, फिर 6 का, 36, 33, फिर 7 का, 49, 49, फिर 8 का, 64, बढ़िया, फिर 9 का, 81, 81, 81, फिर 10 का। 100, 100, पर इतना तक करने से नहीं होगा, तुमको ये भी बोलना होगा, 1 to 1, 1 to 1, बढ़िया। 12 का कितना होता है, 124, वेरी नाइस। फिर 13 का, 169, वेरी नाइस। 14 का 196 होता है। 15 का कितना होता है, 225 होता है। 16 का कितना होता है, 256 होता है। 17 का होता है 289। 18 का होता है 324। 19 का होता है लाइक 361। 20 का होता है 441, 400। इतना तक तुमको बाय हार्ट करना ही होगा एट एनी कॉस्ट, ओके। तब लाइक एक्सपोनेंट्स तुम लोगों का बहुत ईजी होगा, ठीक है। ये मेमोराइज करना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, एक सिंपल एग्जांपल है, 2⁶ क्या होगा। तो 2⁶ मतलब इसको हम लोग 6 बार लिख लेंगे, बाकी मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर 64 निकलेगा, ठीक है। फिर हम लोग लॉज ऑफ प्रोडक्ट सीखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल के मतलब एक चीज़ होता है, तुम लोगों ने इसको स्कूल में पढ़ के आया था, तो उसी को ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। ईजी होता है ये सब चीज़, उतना हार्ड नहीं होता है। तो देखो, पहला लॉ होता है ये वाला, a⁴m इंटू a⁴n करने से पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ तुमको गौर करना होगा। पहला चीज़, मल्टीप्लिकेशन रहना होगा, मिडिल में मल्टीप्लिकेशन रहना होगा। दूसरा चीज़, बेस को सेम होना होगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ a² इंटू b⁴ क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ab⁵ क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, नहीं लिख सकता है, क्यों? बेस को सेम होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर बेस बी है, बेस आर नॉट सेम, तो ऐसे नहीं लिख सकता है। अनु बता, तो ऐसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁵ नहीं सर, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मिडिल में मल्टीप्लिकेशन होना होता है, प्लस नहीं होना होता है, ठीक है। तो हाँ लाइक सर, फॉर एग्जांपल अब ऐसा है 2⁶ है और 2⁴ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2⁶ + 4 मतलब डायरेक्ट प्लस कर देना, 2⁻10 होगा। तो वही प्रोडक्ट लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है कोशेंट लॉ मतलब बेसिकली 2⁶ और इस बार डिवाइड हो जाता है 2⁴, तब ये हो जाता है 2⁻6 - 4 मतलब 2⁻2। ये तुमने मेरे को ऑडिट क्लास में पूछा था, तब मैंने तेरे को ये बताया था, याद कर। ऑडिट क्लास में आई थिंक कुछ हम लोग सम्स कर रहा था तब, मतलब ये वाला तुम हमको पूछा था कि ये कैसे हुआ, हाँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कोशेंट लॉ।
तुमको याद रखना होगा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर 5 है और नीचे एक्स टू द पावर 3 है, तो ये क्या होगा, 5 माइनस 3 करने से 2 आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। सर। और एक देखो नया लॉ देखो, पावर ऑफ ए पावर, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स के ऊपर कुछ पावर है 2 है, उसके ऊपर भी 3 है, तो तुम क्या करोगे, सिंपली तुम सिंपली इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 3 जा कितना होता है, 6। 6 होता है। अब इसका रिवर्स भी सीख लो, रिवर्स भी होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स टू द पावर 6 है, तो मैं इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ये भी तुम लोगों ने मेरे को ऑडिट में पूछा था कि सर ये कैसे होता है, स्क्वायर बाहर से कैसे आया, 2 पावर में कैसे आया, तो बेसिकली वही हो रहा है। देखो 6 को मैं 2 इंटू 3 नहीं लिख सकता हूँ क्या, तो ये 2 हाँ लाइक इधर बाहर आ गया और ये 3 अंदर में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार गौर करके देखो कि इस बार जो लाइक पावर दोनों का सेम है, इस बार दोनों का पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है। बेस डिफरेंट रहने से कोई इशू नहीं होगा। कैसे करेंगे इसको, ये देखो फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3, तो तुम पहला चीज़ ये चेक करोगी कि दोनों का पावर सेम है कि नहीं। दोनों का पावर जब सेम हो रहा है तब तुम क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 7 जा 14, तो ये बन जाएगा 14 टू द पावर 3। क्लियर, समझ में आना? हाँ सर। बढ़िया। फिर देख पावर ऑफ ए कोशेंट, सेम बात हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय लाइक 4 टू द पावर 3 है, तो तुम पावर का से कॉमन ले सकता है, तो ये कॉमन आ गया। इसको कैंसिल आउट करने से 1 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1/8 हो जाएगा। ये सब तो आता ही है आई थिंक। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लाइक अब कुछ स्पेशल लॉज है वो भी देख लेते हैं। लाइक तो पहला लॉ ये है, ये तो आज क्लास का स्टार्टिंग में सीखा कि एनीथिंग टू द पावर 1 ये वो नंबर इटसेल्फ होता है। फिर दूसरा लॉ भी हम लोगों ने सीखा है कि एनीथिंग टू द पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ। हाँ सर। तीसरा पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग याद करो। इसमें किया था तुम लोग, ये कैलकुलस क्लास में पूछा था, मतलब कॉलेज में, जब मैंने लाइक इसको ऐसे लिखा था 1/x को मैं ऐसे लिखा था x टू द पावर -1, याद है कि नहीं? तो तब मैंने ये लॉ को यूज़ किया था। ये लॉ बेसिकली यही बोलता है कि पावर में कुछ अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग जो बेस होता है बेस का उल्टा कर देते हैं और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर x टू द पावर -1 जो है, x के नीचे 1 है ना, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो बेसिकली 1/x टू द पावर 1, और 1/x टू द पावर 1 का मतलब क्या है, अभी अभी सीखा हम लोगों ने। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर, समझ हाँ में आ रहा है सर। ना? अनु, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। और लाइक इसका देखो, ये इसका वेरिएंट है, तो सेम ही बात हो रहा है। अगर इस बार नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सिंपल बात है। फिर देखो अगर लाइक एक फ्रैक्शन है 3/4, इसके ऊपर में नेगेटिव पावर है -7, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन को उल्टा कर देगा और तुम्हारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव से। ठीक है, ओके ओके, क्लियर। हाँ अनो, अनो, हाँ सर। सारे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तेरे को? कुछ पूछना है अनो? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्लास का स्टार्टिंग में मैंने बोला नहीं। था कि अगर लाइक नेगेटिव इवन टाइम्स होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव ऑड टाइम्स होता है तो वो नेगेटिव होता है, तो वही यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग ये गलती करता है, तुम लोग ब्रैकेट को नहीं देता है। ये देखो -2 होल स्क्वायर जब होता है इसका मतलब है -2 इंटू -2, तो ये माइनस माइनस हो गया, +2 जब 4 हो गया, और सिर्फ -2 होल स्क्वायर का मतलब होता है माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 2, तो ये हो गया -4। दोनों आंसर देखो सेम नहीं है, तो तुम लोग ये गलती मत करना, इसको और इसको सेम मत सोचना। ठीक है,
यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल। ये चीज तुम लोग बहुत करता है क्लास में। ओके, याद रहेगा ये? हाँ सर। सच्ची? हाँ। बढ़िया। फिर देखते हैं पावर्स ऑफ 10। तो लाइक ये एकदम इजी चीज है। 10 के पावर में जितना होता है उतना सारा जीरो होता है, तो 10 के ऊपर में हम लोग 5 लगा देंगे, तो 1 के बाद 5 जीरो लगा दो, बस वही आंसर है। एकदम इजी। नेगेटिव होता है तो वो नीचे चला जाता है, देखो। नेगेटिव होता है तो वो सिंपली नीचे चला जाता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब ये देखो 10⁻³ होता है, 1 के बाद 3 जीरो। 10⁻³ मतलब 1, नीचे 1 के बाद 3 जीरो, बस। ठीक है, ये सब आता है तुम लोगों को शायद। और ये भी तुम मेमोराइज करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसको भी मेमोराइज करना। लाइक देखो 2⁻1 2 होता है, 2² 4 8 16 32 64 20 1 128 256 512 1024। इसको तुम मेमोराइज करना, ओके? कर पाओगे ना मेमोराइज? हाँ सर। मेमोराइज सच्ची कर पाएगा तो? सर भूल जाता है बट कर लेगा। हाँ, करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब लाइक ये देखो, इट्स स्क्वायर इंटू 4⁻³ बाई 1024। इसको सिंप्लीफाई करो तो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के। कैंसिलेशन नहीं है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या निकला आंसर? 4096/1024। अरे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, ऐसे नहीं। ओ ओ ओ, एक्सपांड मत करो, हाँ लॉज ऑफ गई था। एक्सपोनेंट से करो। सर ये तो बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। हाँ, क्या हुआ? ये तो बेस भी अलग अलग है और हाँ, पावर भी बेस तो अलग 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 है। अलग है, पावर भी अलग अलग है, पर तुम बेस को तो सेम कर पाता है। सोचो, सबका कॉमन बेस क्या हो सकता है? 841024, इन लोगों का कॉमन बेस क्या होगा? 2 होगा। हिंट दे दिया तुमको। सब कुछ को पहले 2 में कन्वर्ट करो। तो 2⁻8/2⁻10। सर बोलो। 2⁻8/2⁻10। 2⁸ बाई 2⁻10। अच्छा, बाई। चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2⁻3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया ऐसा। और 4 को हम लोग 2² लिख सकते हैं, ये हो गया ऐसा। और इधर 3 है। और 1024 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2⁻10।
अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 to the power 6 हो जाएगा, ये 2 to the power 6 हो जाएगा, ये 2 to the power 10 हो जाएगा। ऊपर दोनों का पावर प्लस हो जाएगा तो लाइक ये 12 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 10। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 4 निकलेगा, देख लो। बातें तो मैं करता नहीं चांद सितारों के। क्लियर? बताओ हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं? सर रुकिए। ओके। सभी साजिश तेरी पूरी कर दूं मैं ही, अब जीना तेरे बिना, संग रहना मुझे है तेरे करीब। सर बोलो। वो ये कैसा आया टू कौन सा कैसा आया? ये लास्ट लास्ट सेकंड ये वाला थर्ड था। नहीं, इसके ऊपर या बाद नीचे? वाला नीचे, इसका मतलब ये वाला, उसका नीचे ये वाला। अरे 12 - 10 कितना होता है? टू। अरे डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड होने से पावर को माइनस करना होता है, तो वही 2 आ गया इधर। तो ये टू वाला कॉमन है इसलिए लिया है क्या? मतलब ये टू टू स्क्वायर आया ना? हाँ, तो लाइक हाँ ये देखो बेस 2 है, और 12 - 10 हाँ करने से 10 आता है, अरे 2 आता है। तो 2 स्क्वायर मतलब कितना है? 2 स्क्वायर मतलब तो 4 है ना, तो वही लिख दिया। ओ हाँ, समझ में। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। थोड़ा डिफिकल्टी को मैंने हार्ड किया है, पर कर सकता है तुम लोग, ठंडा दिमाग से करो एकदम। सर बोलो। सर -64। -64। 64। और अनु का क्या निकला? सर नहीं निकला? अच्छा वो होगा। निकलता। देख देख देख, ये देखिए 16 को हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं, इसको हम हाँ लोग लिख सकते हैं 2 to the power 8, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3, इसको लिख सकते थे 2 स्क्वायर होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं लाइक 2 to the power 7 -2 to the power 7। तो सब कुछ लिखने के बाद कुछ ऐसा होगा, देखो। आई थिंक ऊपर में होगा -2 to the power 4, इधर होगा -2 होल क्यूब, इधर होगा 2 to the power 8, इधर होगा 2 क्यूब, इधर होगा 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर होगा -2 to the power 7, इधर होगा 2 to the power -3। अब देख ये नीचे जाता है, और लाइक ये ऊपर में आता है, तो पहले जो एग्जिस्टिंग है उसको लिख लेता है 2 to the power 4, मतलब पूरा ऊपर वाले को लिख लिया। अब लिखते हैं जो ऊपर आया। ऊपर कौन आया? एकदम नीचे वाला आया, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में देते हैं -2 to the power 7, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो लाइक दो सिंबल एक साथ नहीं होता, इसीलिए ब्रैकेट दिया। और इधर आएगा 2 to the power -3, और नीचे पहले कौन था? 2 to the power 8 था, ठीक है। और कौन जा रहा है नीचे? लाइक ये था, तो लाइक इसको भी लिख देते हैं 2 to the power 3 इंटू ये 2 स्क्वायर को एक साथ 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाता है। अब प्लस माइनस करते हैं, ऊपर में क्या होगा? माइनस को देखो, ये चीज एक बार अच्छे से देख लो, ये नेगेटिव है, ये देखो ऑड टाइम्स नेगेटिव हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव है। टोटल कितना सारा नेगेटिव है? 3 नेगेटिव है, तो हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। ऑड टाइम्स नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है, तो 2 to the power 4 + 3 + 7 - 3 ये हो रहा है। और नीचे देखो कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 8 + 3 + 4। सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा? -3 कैंसिल, तो 2 to the power 11 हो रहा है। और नीचे क्या हो रहा है? 8 + 4 12 15 हो रहा है। 8 + 4 12, 12 + 3 15।
तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 11 माइनस 15 मतलब -4 हो जाएगा। तो टेक्निकली ये बन जाएगा 2 to the power 4 मतलब -1/16 निकलेगा। चेक करके देखो एक बार, कुछ लाइन कुछ ही मतलब कोई भी लाइन में तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछो। ला 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 ला। तो ये जो 4 क्यूब को आपने 2 to the power 2 whole 3 लिखा है ना, कौन वो सा वाला? नीचे 4 क्यूब तो यहाँ में था ना। हाँ तो ये देखो, 4 क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर होल क्यूब। ओहो, ये तो 2 to the power 6 होता। हाँ मिस्टेक कर दिया, ठीक बोला ठीक बोला। रुको रुको, मिस्टेक को करेक्ट कर लेता है। लाइक मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो आई थिंक ये 3 होना चाहिए था। तो ये क्या होता, ऊपर में जाता तो नीड 2 क्यूब, ये 2 to the power 6 होता। 6 होता तो नीचे कितना होता, ये भी 6 होता। तो नीचे अब 17 आता, तो यहाँ भी 17 होता। तो 11 माइनस ये 6 होता, और लाइक यहाँ पर 2 to the power 6 होता, एंड 2 to the power 6 64 होता है। तो -1/64 होगा। ठीक है, देख लो अनो, देख लो, कुछ पूछना है तो पूछो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और सम्स करेंगे। अनो ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो अब चलो, एग्जाम्पल्स करते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? ये -2 to the power कितना लिखा है? कौन सा वाला? 6। ये वाला, हाँ, हाँ -2। 6 इसको 6 6। फ्रैक्शन में कैसे किया? लाइक ये -2 to the power -6 है ना। माइनस को छोड़ो, हाँ, माइनस को भूल जाओ। ये a to the power-m फॉर्मेट में है, तो माइनस को पॉजिटिव करने से ये उल्टा हो जाएगा ना। और जो आगे माइनस था उस माइनस को इधर पुट कर दिया। फॉर्मूला था ना, a to the power-m = 1/a to the power m। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, हाँ जब थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं, और तो कॉन्सेप्ट सब हो गया जितना कुछ था इसमें। यहाँ पर डिटेल्स में सब मतलब वो सब लिखा हुआ है, तुम लोग एक बार स्टडी कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ मैं समझा दिया जो जो समझाने का बात था। थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं। देखो पहला वाला एग्जांपल बिल्कुल ईजी है, 5 to the power 3 × 5 to the power 4, तो पावर प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देन लाइक इधर देखो, 7 to the power 9/7 to the power 5, तो क्या होगा, 9 - 5 हो जाएगा, तो 7 to the power 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 2 10 हो जाएगा। तो वो सब डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम लोग अगर बेसिक्स में कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझ सकता है। ये देखो 8 to the power 0, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। एनीथिंग टू द पावर इज ऑलवेज 1। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर इज ऑलवेज 1। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये वाला अच्छे से देखो, 2 to the power -3 क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर पाएगा, 1 to the power 3, 2 to the power 3, तो लाइक 1 to the power 3 1 ही होता है, 2 क्यूब मतलब 8 होता है। समझ में आया? हाँ सर, वो बोलो। होल क्यूब रहता है तो ऊपर वाले के साथ भी क्यूब होगा क्या? हाँ 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 हाँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, a/b to the power m, दिस इज इक्वल्स टू a to the power m/b to the power m। ठीक है, ओके। तो हाँ लाइक अब 5 to the power -2, तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 to the power -2 +2 हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो बेसिकली 1/25 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इन सब में। तो अब देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन देखो, यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये सब। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो लाइक टू सबका पावर ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर प्लस हो जाएगा, नीचे ऐसा हो रहा है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 to the power 10, नीचे 2 to the power 4, 2 to the power 10 - 4, ये हो जाएगा 2 to the power 6। ठीक है, पर देखो अभी एक्चुअली तो तुम लोग कॉलेज में है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टकट लगाना होगा, क्योंकि ये सब बच्चों का चीज़ होता है। तो देखो मैं कैसे करूँगा,
देखो पहला चीज देखो, सबका बेस सेम है 2 तो मैं 2 को लिखूंगा। जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर 4 है, 4 का साइन चेंज करने से -4 हो गया। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 + 3 10 होता है, 10 - 4 6 होता है, तो डायरेक्ट आ गया। ओके, ये शॉर्टकट से तुम ऐसे भी कर सकता है। अगर तुमको शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो पहले पहले यही करो। ओके ओके सर। अनो, क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सिंप्लीफाई ये, तो ये अभी अभी बताया जो लॉ, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल पावर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 3⁴ वही यहाँ पर बताएगा, फिर तो आंसर निकाल ही सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर ये देखो अभी अभी तुमने जो बताया था नम्रता, तुमने बोला ना पावर ऊपर भी होगा क्या, तो ये देखो ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा, ये वाला प्रॉपर्टी था। ओके, ठीक है सर। हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेगेटिव है, इसको कैसे करोगे देखो, ये कुछ ऐसे है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाला उल्टा हो जाता है, ऊपर में 3, तो ये हो जाएगा 125/8। ठीक है, फिर एक देखो ये है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बेस सेम है तो पावर्स को प्लस कर देंगे, तो 5 + 3 + 2, तो ये होगा x⁻10 हो जाएगा। ओके, तुम इजी इजी सम्स, ये वाला देखो, ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखो a होगा, तीनों का बेस सेम है तो a, ऊपर में 8 है, ऊपर में 3 है, नीचे 5 है तो -5, तो 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 - 5 हो जाता है 6, तो a⁻6। क्लियर? हाँ सर। अनु तेरे को क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। श्योर? हाँ। ओके, आगे बढ़ते। तो ये वाला देखो, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 12 हो गया। ठीक है, हाँ ये वाला देखो, ये वाला को अच्छे से देखना, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो इंडिविजुअल में पावर जाएगा, 2 के ऊपर भी पावर जाएगा, और इसके ऊपर भी पावर जाएगा। 2⁴ कितना होता है, 2⁴ हो जाता है 16, और यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁻12। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, करो तो इसको करो, तुम दोनों करो। सर पहले वाला तो 16 होगा और सेकंड वाला -16। सर सर हाँ बोलो, कितना निकला? पहले वाला 16 होगा और सेकंड वाला -16। अनु निकला ये? अनु, यस सर। नहीं निकला? निकला। ए कॉन्फिडेंस नहीं है वॉइस में, वो सच बोलो। बस में, क्या? वहाँ में प्लस हुआ और वहाँ में माइनस, हाँ ऐसे ठीक ही। है, ये देखो लिखा हुआ इधर, ठीक है, देख लेना एक बार। अरे ये सब छोड़ो, कोई प्रॉब्लम सब अभी नहीं। ये वाला करो तो तुम लोग बढ़िया सम है, एकदम बिल्कुल बढ़िया। सर 9। सर यस, 9। ओके। अनु कितना निकला? 9। बढ़िया, देखते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 2 × 3 होने से ये 6 हो जाएगा, ये 3⁴ होगा।
नीचे 3⁸ है, तो ये 3⁶ प्लस 4 - 8, तो 10 - 2 होता है, तो करेक्ट आंसर 9 है। वेरी नाइस, बढ़िया। हाँ, ये वाला तो कैंसिल आउट होके 1 होगा, इजी है। ये वाला देख लो, तो लाइक देखो, इसको अगर हम लोग उल्टा करते तो क्या होगा, 1/4⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब 1/1/4³ हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाता है, तो ये 4⁻³ हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। ये वाला करो तो तुम लोग। चलो सर थोड़ा ऊपर नीचे तो वो देखना था। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला, हाँ हाँ, हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, हाँ ओके, ये वाला कर दो। चलो बोले बेली, खुद কথা কলি, জন্মেছে বলতে তোমায়, তোমায় চাই। কও। হ্যাঁ, 8টার সময় যাবো। ক্লাস করে দিতে পারো, আমি ক্লাসটা শেষই হবে আরো 15-20 মিনিট পরে। তারপরে হ্যাঁ 8টার সময় বেরোবো। আমি রোজই বেরি, আমি অলমোস্ট রোজ বেরি। তা আমি কইলাম বিষ্ণুরে যে বিবেক স্যারের উঠালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। सर 4 x⁴ और बोलो। y⁴ 6। आ, 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 ये देखो, ये आई थिंक x² होल स्क्वायर, ये y³ होल स्क्वायर, तो लाइक ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा x⁶। ठीक है, ओके अनु, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो, और थोड़ा सा मैं समझ देता हूँ, ठीक है। तुम लोग तो बुक का सम कर लिया बहुत, खाली स्पेस एक ढूंढ लेते हैं। ये वाला स्पेस अच्छा है। अब मैं सम दूंगा, वो सब करना, ज़्यादा नहीं दूंगा, 3-4 ही करेंगे, हो जाएगा फिर। तो लाइक पहला वाला देते हैं 2³ × -6 × 3⁻³ नीचे देते हैं 1/27 × 12। इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सॉल्व करो। हेलो। सर ये 6 और 12 का एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेगा? ये अरे भाई, 12 को तुम ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 3, और 4 को तुम 2² × 3⁻1 नहीं लिख सकता है। देखो, इधर ही तो तुमको दिमाग चलाना होगा। और 6 को इसको कैसे लिख सकता है? अरे यार, क्या पूछ रहे हो तुम? 2⁴ माइनस माइनस प्लस वाइनस 2। नहीं, सब कुछ मल्टीप्लाई में। अरे 6 को 2 × 3 लिख दो, खत्म। 3 कैंसिल, 3⁻³ 3⁻³ कैंसिल, ठीक है। तो लाइक अब क्या होगा, 2⁻³ + 1, क्योंकि इसमें पावर 1 है और माइनस आगे आ जाएगा, और नीचे 2² है, तो ये -2 हो जाएगा, तो -4 - 2 होगा, -2², ये हो जाएगा -4। तो करेक्ट आंसर -4 होगा। अनु देख ले एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ, नहीं तो खत्म करते इधर। हेलो अनु, हाँ सर। कुछ पूछना है? देखिए। ये क्या बोलता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। और नम्रता म्यूट करके रखो, कितना आवाज आता है। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, अनु बता, कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ, ठीक है,
हाँ ओके ठीक है। ठीक है। तो चलो क्लास को इधर ही एंड करते हैं, ठीक है। तो लाइक नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलजेब्रा में